ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे। देखो अपना मूल स्वरूप, अनादि स्वरूप, उसी में बैठो। मैं उन्हीं से बात करता हूँ। मैं किसी नाम रूप से बात नहीं करता। नाम रूप का और मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरे बच्चे तो आत्माएं हैं। वो भी कौन सी आत्माएं? परमधाम निवासी, आदि वाली आत्माएं। वो सब मेरी संतानें हैं। नाम रूप तो अंत वाला है, जो तुम्हें किसी घर परिवार से मिला है। उनका और मेरा कोई संबंध नहीं है। तो बच्चों, उस अवस्था में बैठो, मूल स्वरूप में आओ। मूल स्वरूप में बैठो तो परमात्मा अनुभूति होगी, ज्ञान की अनुभूति होगी, सारी प्राप्ति होगी बच्चे। परमात्मा सिर्फ सतयुग में, त्रेता में या कल्पों में, किसी और युग में वर्षा नहीं देता बच्चे। असली वर्षा तो संगम पर है, जो ज्ञान और शक्ति के रूप में देता है। और वो सब ऊर्जा है। ऊर्जा कोई नाम रूप नहीं ले सकता। ऊर्जा तो आत्मा रिसीव करेगी। इसलिए संगम का वर्षा सबसे बड़ा वर्षा है, ज्ञान का, ऊर्जा का। देखो बच्चे, अपने मूल स्वरूप में स्थित रहो। तो बच्चे मूल स्वरूप में रहो तो बच्चे सब रिसीव हो जाएगा, सब अंदर भर जाएगा बच्चे। और तुम जो परिवर्तन चाहते हो वो सब हो जाएगा। मूल स्वरूप में तो आओ। तुम जिन्हें अवगुण कहते हो, गलत संस्कार कहते हो, अज्ञानता कहते हो, वो तो तुम्हारे देहाभिमान में है, बॉडी कॉन्शियसनेस में है। आत्मा में कोई अशुद्धि नहीं है, कोई अवगुण नहीं है। ध्यानपूर्वक देखो अपने मूल स्वरूप को। कोई अवगुण है क्या? कोई नहीं बच्चे। और तुम इन्हीं से तो छुटकारा पाना चाहते हो। इतना सा ज्ञान है, अपने मूल स्वरूप में आओ। छुटकारा पा लिया। सारे दोष बच्चे देह से संबंधित स्वरूप में हैं और सारे गुण आत्मा से संबंधित स्वरूप में हैं। गुण ही तो चाहिए ना तुम्हें, गुणों को ही तो धारण करना है। बस अपने मूल स्वरूप में आओ। और बच्चे यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। मूल स्वरूप में आओ, फिर देखो क्या होता है। बाकी सारी यात्रा आसान हो जाएगी। यही मुख्य बात है बच्चे, मूल स्वरूप। तुमने अपने इस देह को अपना स्वरूप समझ लिया। बच्चे देखो, उस देह में तुम आत्मा बैठे हो। यह देह तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम निराकारी आत्मा हो, सितारे समान, जिसमें सब कुछ है। गुण शक्तियां, दिव्य गुण, मन बुद्धि संस्कार, वो तुम हो। बाकी कहाँ नाम रूप में अटके हो? मेल फीमेल, किसी जनजाति में कहाँ अटके हो? वो तो तुम हो नहीं। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। मूल स्वरूप में आओ, अनादि स्वरूप। फिर बच्चे बड़ा आनंद आएगा, सब आसान हो जाएगा।
यहाँ इस घोर कलयुग में, नरक में किसी भी प्रकार के दुख की कोई अनुभूति नहीं होगी। तुम सबसे परे चले जाओगे। जो बाबा हमेशा कहता है, मान अपमान, निंदा स्तुति, पाप पुण्य, सबसे परे जाओ। वो तो बच्चे आत्मा है, सबसे परे है। आत्मा के स्वरूप से मन बुद्धि संस्कार हटाओ। देखो कोई पाप है क्या, कोई पुण्य है क्या, कोई मान अपमान है क्या, कोई निंदा स्तुति है क्या। मन बुद्धि संस्कार हटाओ, बस देखो कुछ है क्या। तुम वहां तक सीमित हो गए। तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो तुम पर प्रभाव डाल रहा है। तुम्हारे बुद्धि में जो आ रहा है वो तुम्हें भटका रहा है। तुम्हारे जो संस्कार इमर्ज हो रहे वहां तक तुम्हारी यात्रा रुक रही है। तुम बस वहीं तक रुक गए बच्चे, उससे परे तुम हो। इस जागृति में आओ। देह की तो बात छोड़ दो बच्चे, वो तो बहुत नीचे रह गया। मैं मन बुद्धि संस्कार की बात कर रहा हूं अभी, उससे भी तुम परे हो। बच्चे दुख दर्द कहाँ है, सुख शांति कहाँ पर है? मन बुद्धि संस्कार तक, उससे परे जाओ। वो समाधि अवस्था है, वो मूल अवस्था है, वो असली अवस्था है जहाँ मन भी ना चले, बुद्धि भी ना दौड़े, संस्कार भी किसी भी प्रकार के ना उभरे। मूल अवस्था है निराकारी आत्मा, सितारा। बस उसी में स्थित रहो। देखो क्या होता है, अनुभव तो करो। वो तुम्हारी असली सीट है, वहां सेट हो जाओ। कहाँ बिखर गए हो, कहाँ यहाँ वहाँ बट गए हो, सबसे निकलो बच्चे। कहाँ माता पिता पति पत्नी बच्चे चाचा मामा काका मित्र संबंधी ये सब बनकर अपने को बांट दिया तुमने, बांट दिया तुमने। इन सबसे निकलो बच्चे, सबसे बाहर आओ। कहाँ मन के विचारों में, बुद्धि के विजन में, संस्कारों में अपने को बांट दिया। फलाने संस्कार वाले मना हम, फलाने बुद्धि वाले मना हम, फलाना मन मना मेरा अस्तित्व। बच्चे ये सब भ्रम है, इससे परे हो तुम। उसमें आ सके तो आ जाओ, तुम्हारी अपनी मर्जी, वो है गहराई। वरना मन का छोटा सा विचार तुम्हें भटकाता है, प्रभावित करता है। बुद्धि का एक इतना सा विजन, उसके पीछे तुम ऊपर नीचे हो जाते हो। इतने से संस्कार क्या इमर्ज हो जाते हैं, तुम अनकंट्रोल्ड हो जाते हो। कहाँ भटक रहे हो बच्चे इन सब के पीछे? तुम्हें कोई दुनिया नहीं चला रही, तुम्हें तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार चला रहे, उनको माया चला रही। दुनिया भले जो भी व्यवहार करे, पर इन्होंने अपमान किया ये तुम्हें कौन बता रहा है? इन्होंने सम्मान दिया ये कौन बता रहा है? माया। ये सब माया खेल कर रही है तुम्हारे साथ और तुम्हें खबर नहीं है। कौन बता रहा है कि ये कह रहे तुम अज्ञानी हो, तुम ज्ञानी हो? समझ है बच्चे, ये सब माया दिखा रही है। बुद्धि में कोई विजन दिखाती है, तुम तो लायक ही नहीं हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम्हें तो बाबा ये समझता है, परिवार वो समझता है। ये विजन कौन दिखा रहा है? निगेटिव माया। निगेटिव संस्कार कौन इमर्ज कर रहा है? उदासी, नाराजगी, डिस्टर्बेंस, ऊपर नीचे होना, फायदा नुकसान, कौन कर रहा है ये सब? माया। सामने वाले ने, दुनिया ने जो भी व्यवहार किया, पर तुम्हें किस स्थिति में रहना है ये तुम पर है बच्चे। वो दुनिया नहीं चाहती कि ये व्यवहार करे, उनका जो पार्ट है तुम्हारे प्रति वो प्ले कर रहे हैं।
पर उस व्यवहार को लेकर ऊपर नीचे होना, क्या करना, ये तुम पर है। थप्पड़ भी मार दी हो, अपमान भी किया हो, पर ये सब तुम्हारे हाथ में है। और इतनी सी 3 शक्तियां, 3 अस्तित्व, मन बुद्धि संस्कार, उन्हें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। इतने से अस्तित्व है बच्चे। वो मन कहता है, माया कहती है उसमें, फिर मन कहता है, क्योंकि आत्मा जब तक मन ना कहे कॉन्शियसनेस नहीं बदल सकती। इसलिए माया डायरेक्ट नहीं कह सकती, माया मन को कहती है। मन संकल्प उठाता है, इन्होंने हमारा अपमान कर दिया। मन कहता है, इन्होंने हमें ऐसे बोल दिया, अभी ऐसे बोल दिया। बुद्धि ने नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर दिए, संस्कारों ने नेगेटिव संस्कार क्रिएट किए, इमर्ज कर दिए, उदासी के, नाराजगी के, अपमान के, ऊपर नीचे होने के, हो गई आत्मा डाउन, आत्मा नीचे तत्क्षण। अरे भाई जागो, समझो तो सही, तुम्हारे मन को कौन चला रहा है, तुम्हारे बुद्धि को कौन दौड़ा रहा है, कौन किस प्रकार के संस्कार इमर्ज कर रहा है। देखो तो सही। कोई कितना भी मारे पीटे, अपमान करे, गाली दे, ग्लानि करे, निंदा करे, सब तुम्हारे हाथ में है क्या रिएक्शन होनी चाहिए। हर केस में तुम मुस्कुराते रह सकते हो। ठीक है, मारा पीटा शरीर को तो है ना, मेरे मन को तो नहीं, बुद्धि को तो नहीं, संस्कार को तो नहीं, मुझे तो नहीं। अपमान मेरे नाम रूप का किया है ना, मेरा तो नहीं। बच्चे कहाँ ऊपर नीचे हो रहे हो? जब तक बच्चे ऊपर नीचे हो रहे हो तब तक तुम्हें माया है जो तुम्हें चला रही है। बच्चे, जब तक माया चला रही है तुम ज्ञान में नहीं चल सकते, कुछ भी करो, क्योंकि माया चला रही है तुम्हें। ज्ञान में कैसे चलोगे? इम्पॉसिबल है। वो दिन आए जब कोई मारे पीटे, अपमान करे, तुम्हारी बदनामी करे, निंदा करे, फिर भी तुम निश्चिंत, शांत। तुम्हें कितनी भी गाली गलौज करे, कुछ भी व्यवहार करे तुम्हारे साथ, फिर भी तुम शांत। उसके बाद बच्चे अध्यात्म शुरू हो जाएगा। उसके बाद तुम तुम्हारे कॉन्शियसनेस में आ पाओ। आंखें भी भर आई, मन भी ऊपर नीचे हुआ, बच्चे नहीं। स्थिति भी ऊपर नीचे हुई, नहीं बच्चे। रिएक्शन छोड़ ही दो, मैं सूक्ष्म बातें कह रहा हूं। नहीं चल पाओगे, आध्यात्मिक नहीं बन पाओगे। हर हालत में बच्चे, कुछ भी हो जाए, मेरी स्थिति मेरे कंट्रोल में है, मुझे कोई चला नहीं सकते, यह है स्थिति। फिर बच्चे तुम चल पाओगे श्रीमत पर। जब तक तुम्हें माया चला रही है तुम श्रीमत पर नहीं चल पाओगे, पॉसिबल नहीं है। वो माया ही कहती है ऐसे करे तो, वो विचार मन में देती है एनर्जी के रूप में। माया एनर्जी भेजती है मन में, फिर मन में वो कन्वर्ट होता है, ऐसे करे तो। फिर बुद्धि में उसका विजन आता है, ऐसे करे तो। फिर संस्कार में पूरा इमेजिनेशन हो जाता है, ऐसे करे तो ऐसा परिणाम आ जाएगा। फिर वो दृष्टि में आता है, फिर वो वाणी में आता है, ऐसे करे तो। फिर कर्मों से ऐसे करने लग पड़ते हो गई माया की मत, मन मत पूरी, ऐसे करे तो। ऐसे माया चलाती है। इसलिए बच्चे, जब तुम ऐसे नहीं करोगे, तुम वैसे करोगे जैसी श्रीमत है, माया के पास मार्जिन ही नहीं है। अभी क्या विचार दे, इसके मन में कितनी भी ऊर्जा डालो, ये राजी ही नहीं। ये वही कर रहा है जो बाबा कह रहा है, और वो थोड़ी बात है। थोड़े दिन वो प्रयास करते ऊर्जा डालने के,
देख रही है, विचार तो आ रहा है पर कर्मों में नहीं आ रहा है, माया निकल जाती है। इस प्रकार से श्रीमत से माया निकल जाती है। मनमत अनुसार एक भी बात की माया डबल स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगी। बच्चे समझो तो सही ज्ञान को, आध्यात्मिक होना। तो मन में कौन विचार दे रहा है ये तो समझो, बुद्धि में कौन विजन दे रहा है ये भी समझो। तुमने तो नहीं क्रिएट किया ना वो विजन, तो किसी ने तो किया है ना, उसी का नाम माया है। बाबा डायरेक्ट श्रीमत देता है, कोई विजन क्रिएट नहीं करता। संस्कार कौन इमर्ज कर रहा है विपरीत, ये भी तो समझो। बच्चे अपनी स्थिति में आओ, अपने मन बुद्धि संस्कार को समझो और देखो इन्हें कौन चला रहा है। यह है पढ़ाई, यह है अभ्यास। हर बच्चे को करना चाहिए। हर विचार पर ध्यान होना चाहिए। किसका विचार है, मेरा, माया का, या बाबा ने दिया है? कहाँ से आया है देखो तो सही। तुम्हें लगता है हर विचार तुम्हारा है, समझ की बात है बच्चे। एनर्जी आती है बुद्धि में, विचार में कन्वर्ट होती है, विजन में कन्वर्ट होती है, संस्कार में कन्वर्ट होती है। एनर्जी आती है मन में, कन्वर्ट होती है विचार में, विजन में, संस्कार में। एनर्जी आती है संस्कारों में, कन्वर्ट होती है। माया हर जगह एनर्जी भेजकर वो भी सकाश दे रही है। हाँ, कहाँ दे रही सकाश? तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार को। मन पकड़ में नहीं आया तो बुद्धि को पकड़ने की कोशिश कर रहे, बुद्धि नहीं आई तो संस्कार को। ऐसे किसी न किसी को पकड़ रही है। माया कंटिन्यूअस सकाश दे रही वहां पर मन बुद्धि संस्कार को, और वो सकाश कन्वर्ट हो रहा है। सिंपल सा ज्ञान है बच्चे, आत्मा का। अभी भी तुम मुरली सुन रहे हो, मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे बुद्धि में क्या हो रहा है, संस्कार कौन से इमर्ज है। देखो, चेक करो कौन कर रहा है। यह मुख्य ज्ञान है बच्चे। वो अदृश्य है, जैसे मन अदृश्य है वैसे माया अदृश्य है। दृश्य में नहीं आएगी वो, न तुम उसे देख पाओगे। पर जब भी मन में विचार आए, तुम्हारा काम है समझना, मेरा, माया का या बाबा का, किसका विचार है। जब भी बुद्धि में विजन आए, तुम्हारा काम है जानना, मेरा, माया का या बाबा का, किसका विजन है। जब भी संस्कार इमर्ज हो किसी भी प्रकार के, चेक करना है संस्कार किसके, मेरे, माया के या बाबा के। विश्व सेवा के संस्कार परमात्मा के होते हैं, संसार के संस्कार माया के होते हैं, स्व कल्याण के संस्कार आत्मा के होते हैं। तीनों जगह एक ही बात होती है, मन बुद्धि संस्कार। बस ध्यान में रखना, स्व कल्याण है, संसार है या विश्व कल्याण है। विश्व कल्याण है तो विचार, विजन, संस्कार बाबा का है। चेक करना। संसार की कोई भी बात है, देह से संबंधित कोई भी बात है, तो माया से संबंधित है। स्व कल्याण से संबंधित है तो बच्चे संकल्प, विजन, संस्कार आत्मा के हैं। देखो, विचार करो, हर विचार को, हर विजन को, हर संस्कार को तुम बांट सकते हो, चेक कर सकते हो। इतनी सी तो बात है बच्चे। एक मन जैसे तुम शांत नहीं कर सकते, कैसे स्वराज्य अधिकारी तुम? मन तुम्हारा है ना, अधिकार चलाओ। चिल्लाओ, कभी प्यार से नहीं मानता तो मन ही मन चिल्लाओ, आत्मा रूप में चिल्लाओ मन पर, डांट लगाओ उसे। देखो तो सही शांत होता है कि नहीं। समझ है बच्चे? कौन कहता है
मन को नहीं जीत सकते। कौन कहता है? समझ की बात है बच्चे। मन को कभी जरा वार्निंग दे दो। कभी दी है क्या? वो अधिकार लगता है बच्चे। गांव में कैसे छोटा बच्चा पिता की बात सुनता नहीं, तो कहते हैं ध्यान में रख, बाप हूं, जन्म दिया है, घर से निकाल भी सकता हूं, बाहर कर सकता हूं। सीधे वार्निंग देते हैं बच्चे को, शांति से चलना है तो चल, वरना क्या करूंगा गारंटी नहीं। कभी मन को कहना नहीं होता। जो हम कहेंगे, जो हम चाहेंगे, वही विचार मन में इमर्ज होने चाहिए, क्रिएट होने चाहिए, चलने चाहिए। अगर माया के विचार चले तो खबरदार रहना, या तो आपका अस्तित्व समाप्त कर देंगे या फिर आपको बदल देंगे, दूसरा मन ले लेंगे। चलना है तो चलो। मैं मालिक हूं या माया मालिक है? कौन मालिक है आपकी? मैं आत्मा या माया? बुद्धि संस्कार को भी ऐसे ही कहना है। किसके हिसाब से चल रहे हो आप? ये विचार किसने दिया आपको? मेरा विचार है क्या जो मुझे डिस्टर्ब करे, मेरी स्थिति को ऊपर नीचे करे? ऐसा विचार मेरा हो सकता है क्या? मैंने कहा है आपको ऐसा विचार चलाने के लिए? मुझे विचार चाहिए श्रीमत के, मुझे विजन चाहिए श्रीमत का, मुझे संस्कार चाहिए श्रीमत अनुसार। बात करनी होती है। माया कितना भी सकाश भेजे, कितनी भी ऊर्जा आप में प्रवाहित करे, आपको उसे कन्वर्ट करना नहीं है। शील लगा दो मन को ताकि किसी की ऊर्जा मन में ना आए। शील लगाओ बुद्धि को, शील लगाओ संस्कारों को। सीरियसली इस ज्ञान को समझो। मन ही मन चिंतन करो ज्ञान सुनते सुनते, वरना हंसते मुस्कुराते लोगे ज्ञान उड़ जाएगा हवा में। बी सीरियस, गंभीर रहो इस ज्ञान के बाबत में। मैं गंभीरता से सुना रहा हूं ना, तो तुम्हें भी गंभीरता में रहना है गंभीरता। जिस स्वरूप में परमात्मा होता है उस स्वरूप में आत्माओं को रहना होता है। मैं सीरियस हूँ महाकाल रुद्र में, सदगुरु रूप में, तो तुम्हें भी सीरियस रहना है, तब ऊर्जा मैच होगी। मुस्कुराते रहोगे नहीं होगी। सदा मुस्कुराना है, पर यह समझना है कहाँ गंभीर रहना है। मुस्कुराहट भी कैसे गंभीरता की रखनी है, वरना माया मुस्कुराती रखेगी। बाबा ने तो कहा है मुस्कुराते रहो, ज्ञान उड़ जाएगा बाप बनकर। मैं दोबारा सुनाता नहीं है सब। मन बुद्धि संस्कार से बातें करो, ऑर्डर करो, आज्ञा दो उन्हें आत्मरूप में। शील लगाओ। वो कमजोर है तो ताकत दो उन्हें। तुम आत्मा हो ना, सितारा, तो तुम अपने मन को प्रकाश दो स्टार से, गोल्डन लाइट। तुम अपने बुद्धि को प्रकाश दो, तुम अपने संस्कारों को प्रकाश दो, फिर उन्हें ताकत मिलेगी। तुम प्रकाश देने के लिए राजी नहीं हो, तुम उन्हें ताकत नहीं दे रहे हो, है कमजोर, माया चला रही उन्हें।
माया दे रही ऊर्जा, फिर नेगेटिव रूप में चल रहे हैं। तुम दो पॉजिटिव ऊर्जा, फिर पॉजिटिव रूप में चलेंगे। उनके पास ऊर्जा ही नहीं होगी पॉजिटिव, मन बुद्धि संस्कार के पास, तो कहाँ से चलेंगे? तुम्हें देनी है ऊर्जा। कंबाइंड स्वरूप में रहो और सितारे से गोल्डन लाइट मन बुद्धि संस्कार में भरो, तीनों में भरो बच्चे। तब देखो धीरे धीरे वो तुम्हारे संबंध संपर्क में आएंगे, तुम्हारी बात मानना शुरू करेंगे, क्योंकि तुमसे उन्हें ऊर्जा मिल रही है, तुमसे उन्हें शक्ति मिल रही है। सिंपल बात है बच्चे। माया को जहां से चलाना है चला देती है, मन को, बुद्धि को, संस्कार को शक्ति देकर। छोटा बच्चा है किसी के परिवार में और बाजू वाले किसी और के पिताजी उसे रोज खाना पानी दे रहे, व्यवस्था कर रहे, वो घर वालों की बात मानेगा या उनकी मानेगा? भले वो जो खाना पानी दे रहे वो गलत है, नेगेटिव है, पर उसको तो आनंद आ रहा है ना, बात उन्हीं की मानेगा वो बच्चा, घर वालों की नहीं मानेगा। तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे संस्कार माया की बात क्यों मान रहे? क्योंकि माया उन्हें ऊर्जा दे रही है, भले नेगेटिव है पर उन्हें ऊर्जा तो मिल रही है चलने के लिए। तुम उन्हें ऊर्जा देते नहीं हो चलने के लिए। तुम्हें रोज ऊर्जा देनी है, घड़ी घड़ी देनी है, कंटिन्यूअस देनी है बच्चे। ये ज्ञान है। आत्मा को ऊर्जा अपने मन बुद्धि संस्कार को देनी है। जब तुम्हारी ऊर्जा माया से ज्यादा होगी तब तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार तुम्हारी बात मानना शुरू करेंगे। तब तक वो नहीं मानेंगे, तब तक भटकते रहेंगे। फिर तुम कहोगे पता नहीं मेरा मन शांत ही नहीं होता। माया के पास रहना, माया का काम है मन को अशांत करना, उससे माया को शक्ति मिलती है, माया मजबूत होती है। माया का काम है बुद्धि को भटकाना, उससे माया को आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। माया का काम है विपरीत संस्कार इमर्ज करना, जिससे माया अपने कर्म कर पाती है, अपना जीवन जी पाती है तुम्हारे तन के द्वारा। तुम्हारे एक तन के द्वारा दो अस्तित्व जी रहे, एक माया एक तुम। देखो, विचार करो, अपने से चेक करो, उनको शक्ति दो। बैठकर कंबाइंड स्वरूप में रहो और सितारे से लाइट अपने बुद्धि में, मन में, संस्कार में जा रही, लाइट और माइट। यह जितना करोगे उतने वो शांत होंगे, तुम्हारे कंट्रोल में आएंगे। तुम्हारे ही है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं चलना चाहिए तो किसी और के कंट्रोल में चलना सही है क्या? इसलिए बच्चे, उन्हें तुमसे ऊर्जा दो। दिन रात ये करते रहो, थोड़ा थोड़ा समय मत करो। दिन रात जब भी फ्री टाइम मिले यह करो। एक सकाश दो, दूसरा ये करो। कंबाइंड स्वरूप में तो हो, याद तो चल रही है। पहले यह काम करो, बुद्धि पर, मन पर, संस्कार पर कंटिन्यूअस गोल्डन लाइट देते रहो। कंटिन्यूअस बच्चे, रुको मत। ये स्टार, ये सामने बुद्धि, ये मन, ये संस्कार, लाइट जा रही सितारे से। कंबाइंड स्वरूप में पीछे बाबा है, बाबा के साथ सितारा कंबाइंड है, ब्लैंक स्टार। और सामने बुद्धि है, मन है, संस्कार है, लाइट जा रही गोल्डन। एक एक को दो, करो ये, फिर बच्चे कल्याण होगा, फिर आसान होगा। बुद्धि, मन, संस्कार तुम्हारे नियंत्रण में चलेंगे और वो तुम्हारे नियंत्रण में आए, बन गए स्वराज्य अधिकारी। क्या बड़ी बात है। तुम जब चाहोगे तभी संकल्प उठेगा, तुम जब चाहोगे तभी विजन क्रिएट होगा, तुम जब चाहोगे
तभी वैसे संस्कार इमर्ज होंगे। बच्चे ध्यान में रखना, यह यूनिवर्स बहुत सिंपल है। तुम्हारे मन से उठा हुआ हर संकल्प सिद्ध होता है। इतना सिंपल यह यूनिवर्स है। बस वो गलत संकल्प होता है, इसलिए गलत बात घटित होती है। जो संकल्प उठता है वो विजन है, विजन है वही संस्कार है, वही तुम्हारी जीवन है। तुम्हें जैसी जीवन चाहिए वैसा विजन क्रिएट करो। तुम्हें कैसी जीवन चाहिए वैसे संकल्प रचो, वैसे संस्कारों को इमर्ज करो, वैसी जीवन जियोगे। वरना अनकॉन्शियसली माया जो उठा रहे वही जीवन तुम्हारे भाग्य में आएगी। फिर रोगे, चिल्लाओगे, दुखी हो जाओगे। समझो इन बातों को, होश में आ जाओ। पहली प्रैक्टिस करो, ये सेकंड बात है। पहली प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम उन्हें शक्ति दो और उन्हें ऑर्डर में चलाना सीखो। उन्हें इंट्रोडक्शन कराओ, हम मालिक हैं आपके, आप हमारे सेवाधारी हो, आपको हमारी आज्ञा पर चलना है, हम जो कहेंगे वही करना है। बातें करो भाई बुद्धि मन संस्कार से। मैं प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहा हूं अभी, परमात्म वाणी है, डायरेक्ट ज्ञान है। अब तक मैं मुरलियों को समझा रहा था कि मैंने मुरलियों में क्या कहा है। अभी मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं। क्या है प्रैक्टिकल? इतनी सी है बच्चे, इतनी सी प्रैक्टिकल है। तुम आत्मा का बॉन्ड ही नहीं तुम्हारे बुद्धि के साथ, मन के साथ, संस्कार के साथ। वो क्या चलेंगे तुम्हारे हिसाब से? ये तुम्हारे हिसाब से चले, जो चाहे संकल्प रचो। यूनिवर्स चलने के लिए राजी है। हर मन बुद्धि संस्कार के अनुसार यूनिवर्स चलता है, उसके प्रति चलता है बच्चे। कोई बड़ी बात नहीं, या कोई जप तप करने की जरूरत नहीं है, होम हवन करने की आवश्यकता नहीं बढ़े। बस इस ज्ञान को समझो, सिद्धि और कुछ नहीं है। अपनी आत्मा से मन को कहना ये संकल्प उठाओ, और मन संकल्प उठाता है और वो साकार में बात घटित हो जाती है। इतनी सी बात है सिद्धि। पर उसके लिए मन तुम्हारे नियंत्रण में चाहिए। उसके लिए पहली स्टेप है सकाश दो, उसमें कंजूसी मत करो। जी भर के दिन रात दो सकाश। जरा समय मिला ताकत भरते रहो मन बुद्धि संस्कार में। समझ की बात है, ये होता है बच्चे अपने आप। संसार में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी अस्तित्व है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है। आपको पता है वो एक जगह पर है, फलानी दुकान में है, फलानी जगह पर है। रोज आप उसको जाके 100-200 रुपया दे दो, कुछ नहीं बोल। रोज दे दो 100-200 रुपया, रोज देते रहो। रोज जा रहे हो 100-200 रुपया दे रहे हो, कुछ भी नहीं बता रहे हो क्यों दे रहे हो, बस दे रहे हो। कुछ दिन के बाद वो कहेगा कोई सेवा है, उसे वो फील होने लगेगा कि हम इनके सेवाधारी हैं, हमें इनकी कोई सेवा करनी चाहिए। ऐसे कैसे फ्री में पैसे ले? आपने कोई बात नहीं की है। कुछ दिन के बाद आपकी गाड़ी जाएगी, वो दरवाजा खोलने आएगा, आइए आइए। ये सब साइकोलॉजी है बच्चे, ये समझना पड़ता है। संसार में ये सब नहीं करना है धंधा। किसी और को नौकर चाकर बनाने के लिए हम आध्यात्मिक राह पर नहीं आए हैं। दुनिया ऐसे कर रही है। मैंने तुम्हें बस ये उदाहरण दिया है। छोड़ो ये बात। कोई कुत्ता आपके यहाँ वहाँ घूम रहा है, रोज उसे रोटी दो, थोड़े दिन के बाद यहाँ आके बैठ जाएगा, बिना कहे आपके घर की रखवाली करना शुरू करेगा। ये सब हो जाता है, पर बिना संकल्प रखे
बिना कुछ कहे आपको ऊर्जा देनी है, तब ये होता है। और कब तक देनी है? जब तक वो खुद से ना कहे। कोई सेवा कर सकते आपकी? जब तक आपका मन बुद्धि संस्कार खुद से ना कहे, कोई आज्ञा है, तब तक आपको ऊर्जा देनी है। एक दिन में भी हो सकता है ये सब। तुम सोचोगे 1 मास लगेगा, 4 मास, 1 साल, बकवास बात है। दिन रात बैठो ना तो 1 दिन में भी हो सकता है। 1 दिन में मन कहेगा कोई आज्ञा है, कोई संकल्प रचे, बुद्धि कहेगी कोई विजन, संस्कार कहेंगे कोई आज्ञा है। 1 दिन बस, दिन रात बैठे तो समझ है बच्चे, ऊर्जा देते चलो। प्रैक्टिकल ज्ञान है। सवाल था ना स्वराज्य अधिकारी कैसे बने, ऐसे बनो। तुम बस देते चलो, इस संकल्प से मत दो कि ये मेरी आज्ञा मानेंगे। तुम्हारा काम है निस्वार्थ रूप से दान देना, उन्हें शक्ति देना। कभी वो जागेंगे, मेरी आज्ञा मानेंगे, मेरा कहाँ मानेंगे, ये बकवास बातों में मत जाओ। तुम बस निस्वार्थ रूप से शक्ति देते रहो। तुम सितारा, सितारे से बुद्धि में, मन में, संस्कार में जा रहे। बच्चे तुम हैरान हो जाओगे। एक बार वो चलना शुरू हो गए, तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाओगे अपने आप। क्योंकि सारा खेल तुम्हारे हाथ में होगा, सारा खेल। अपने शरीर को भी चला पाओगे जितना चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे। सब आसान हो जाएगा, बड़ा आसान। क्योंकि सारा खेल बच्चे मन बुद्धि संस्कार का है। आत्मा के कॉर्ड यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं है। मन बुद्धि संस्कार के उसमें भी मुख्य बुद्धि के कॉर्ड्स यूनिवर्स से कनेक्टेड है। यूनिवर्स इनकी आज्ञा पर चलता है। अभी वो तुम्हारी आज्ञा पर चलते हैं। हो गया स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी बन गए। यूनिवर्स तुम्हारे कंट्रोल में चलेगा। क्या बड़ी बात है बच्चे। पर इन्हें सकाश दो, कंटिन्यूअस, जितना हो सके दो। ये ठीक, सब ठीक। बड़ा ज्ञान है बच्चे, ध्यान दो इस बात पर। ये करोगे बहुत कुछ पाओगे, बड़ा आनंद आएगा, सब ठीक महसूस होगा। और एक बार तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार तुम्हारी ऑर्डर में चलना शुरू हो गए, फिर बच्चे तुम देखोगे तुम्हारे बुद्धि से तुम दूसरे की भी बुद्धि ठीक कर सकोगे, दूसरे का भी मन ठीक कर सकोगे, तुम दूसरे के संस्कार भी ठीक कर सकोगे। इसको कहते हैं स्व कल्याण से विश्व कल्याण। वो भी परेशान क्यों है? क्योंकि उनके भी बुद्धि मन संस्कार की यही हालत है। पर अभी तुम मास्टर बने हो, तुम राजा बने हो, तुम अधिकारी बने हो, तुम अपने मन बुद्धि संस्कार से उनके मन बुद्धि संस्कार को ठीक कर सकते हो गए शांत। वो भी अपना कल्याण करेंगे। उनमें ताकत नहीं है, उनमें वो समझ नहीं है, ये समझ भी उन्हें दो, प्लस तुम उस अवस्था में आए हो तो तुम उन्हें ताकत दो, समझ भी दो, ताकत भी दो। पहले अपने ऊपर काम करो। इसमें बच्चे आलस मत करो, अलबेलेपन में मत आओ, ये बड़ी बात है। भले मन जो भी विचार चला रहा है, तुम लाइट और माइट देते रहो, तुम मत देखो वो विचार कौन से चला रहा है।
भले बुद्धि में जो भी विजन क्रिएट हो रहे, तुम लाइट और माइट देते रहो। भले संस्कार जिस भी प्रकार की इमर्ज है, तुम उसमें मत जाओ। तुम गोल्डन लाइट और माइट दो, ये तुम्हारा काम है। वो क्या कर रहे फिलहाल, उसमें तुम मत जाओ। तुम बस लाइट और माइट दो, तुम्हारा यही काम है। देखो क्या होता है, परिणाम देखो क्या निकलता है। कंबाइंड स्वरूप में रहो और ब्लैंक स्टार से, आत्मा से मन बुद्धि संस्कार को गोल्डन लाइट और माइट दो। परिवर्तन की लाइट और माइट है जिसमें सब आ जाता है। देखो परिणाम क्या निकलता है। कंटिन्यूअस देते रहो, जितना समय मिले, 1 सेकेंड मिले, घंटा मिले, 1 दिन मिले, घड़ी मिले, देते रहो। उतने जल्दी तुम बच्चे संगम का आनंद लेना शुरू करोगे, जितने जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। बड़ा आनंद आएगा, मौज आएगी, खुशियां मिलेंगी। मुख्य ज्ञान है बच्चे, अपने स्वरूप में रहो, बाप के साथ कंबाइंड रहो, लाइट और माइट देते रहो मन बुद्धि संस्कार को, और परिवर्तन पाओ। 101% परिवर्तन है। मन बुद्धि संस्कार बदले, सब बदला। बच्चे बताओ ना क्या बचा है बदलने के लिए। दृष्टि बदली, बोल बदले, कर्म बदले, व्यवहार बदला, सब बदला बच्चे। बदलने के लिए कुछ नहीं बचा, सब कुछ बदल गया। यह करो और अपना कल्याण करो, कल्याण साधो। अपना कल्याण करके सभी का कल्याण करो। मन बुद्धि संस्कार के आधार तुम हो, ध्यान में रखना। तुम्हारा आधार परमात्मा है। तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार का आधार परमात्मा नहीं है बच्चे। मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति आदि दिव्य गुण सबके आधार तुम हो। तुम भगवान हो उनके, और भगवान सोया है। भगवान को कुछ पड़ी नहीं है अपने बच्चों की, मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति आदि दिव्य गुणों की। समझ रहे? माया आई है तुम्हारा रूप लेकर, वहां भगवान बनकर। अभी बेचारे हैं, उनको वो बुद्धि नहीं है, परखने की शक्ति नहीं उनके पास रही, इसलिए माया को अपना भगवान समझ रहे, उसकी आज्ञा पर चल रहे, क्योंकि भगवान सोया हुआ है। समझ है भाई? होश में आ जाओ, अपने सीट पर सेट हो जाओ। पालना तो करो उनकी। बेचारे भटक रहे, और उससे परेशानी किसको है? तुम्हें ही तो है ना। वो भी परेशान, तुम भी परेशान। भगवान सोया हुआ है। होश में आ जा बच्चे, जाग जा, जागृत हो अभी। अपनी सीट पर सेट हो जा, बाबा के साथ कंबाइंड रहे, और उन सबको लाइट और माइट दे। पहले मन बुद्धि संस्कार तक ही कर, पहले उन्हें जगा, बाद में बाकियों को जगाएंगे। प्रकाश देता रहे, बहुत बड़ा सूत्र है। जीवन आसानी से सुंदर बन जाएगी इस सूत्र से। अपना कल्याण कर और सभी का भी कल्याण कर। सभी बच्चों को पदम गुणा, याद प्यार और शिव प्रभात। सभी खुश रहना, इस विधि को करते रहना,
जागृत हो जाना, अपने स्वरूप में रहना और सबका कल्याण करना स्वयं के साथ। अच्छा, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।